जाओ मस्जिद। आज मस्जिद तोड़ी गई। अब से 3 रोज पहले एक आजमगढ़ के अंदर एक मदरसे के असातिज़ा के घर को तोड़ा गया। किस मकतबे फिक्र के थे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मदरसे के पढ़ाने वाले उस्ताद, उनका घर जो 1922 के अंदर वो मदरसा बनाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर के जरिए से मस्जिदें तोड़ी गई। और आज काशी विश्वनाथ के पास जो वापी मस्जिद है, आज उसकी तहकीक चल रही। उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग बताया जाता है, इस मस्जिद के नीचे शिवलिंग, और शिवलिंग के ऊपर इस मस्जिद को बनाया गया। किसने बनाया? 15 अगस्त 1947 के बाद बना? नहीं, बादशाहों की तारीख अलग अलग मिलती है, जो ऑथेंटिक नहीं है कि मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर वापी मस्जिद बनाई गई। आज तहकीक चल रही। अब से कुछ साल पहले हाई कोर्ट ने कहा था कोई तहकीक नहीं होगी, क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेज से पहले बादशाह और हिंदू मुस्लिम बादशाह जो आते थे, कोई किसी की मंदिर को तोड़ता था तो कोई किसी की मस्जिद को तोड़ता था। उस वक्त कानून नहीं था, संविधान नहीं था। उस वक्त के झगड़े को हम आज हल नहीं कर सकते। आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, तो इन मस्जिद तोड़ने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं, और आप भी बोलो, आप भी बताओ कि मस्जिद को तोड़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे 1450 साल पहले, 1490 साल पहले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश से 50 दिन पहले अबरहा बादशाह आया था, उससे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो। अबरहा बादशाह ने तोड़ने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, जाओ अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। तैरन अबाबील, परिंदों का एक झुंड आता, छोटे छोटे परिंदे, उनके 2 कंकर, एक चोंच में एक हाथ में, किसी रिवायत में कि 3 कंकर, छोटे छोटे दाने कितने बड़े, जैसे मसूर की दाल होती है उतनी उतनी चोंच में कंकर, ये पत्थर लेकर वो परिंदे आए, आकर फौज के उन आर्मीज के सर पर डाल दिया। जिसके सर पर वो पत्थर लगता वो इंसान वहीं पर ढेर हो जाता। कुछ देर में देखा गया कि पूरा मैदान काबतुल्लाह के करीब भी नहीं पहुंच पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन मस्जिद तोड़ने वाले दुश्मनों को इस जमीन से उनका नामो निशान भी मिटाकर रख दिया और कयामत तक बता दिया, वरसल अलैहिम तैरन अबाबील। आज भी मैं भेज सकता हूं तैरन अबाबील को, लेकिन शर्त यह है कि हमारी तड़प, हमारी दुआएं आसमान तक जानी चाहिए। ये मस्जिद तोड़ने दीजिए, हमें मस्जिद बनाए, हम ये इरादा करें तुम मस्जिद तोड़ोगे, कितनी मस्जिद तोड़ोगे, हम मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद बनाने में फ़ायदा है हमारा। अच्छा, सिर्फ मस्जिद बनाने तक निर्भर नहीं होना चाहिए, मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद को आबाद करने की भी फिक्र होनी चाहिए। मस्जिद आबाद कैसे होती है? जितने भी नौजवान आसपास के गांव के जितने भी मुस्लिम हैं, उन तमाम को पाबंदी सलात करनी चाहिए। मस्जिद बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकीमुस्सलाह, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का एक ऑर्डर है। अगर आप जानबूझकर नमाज को छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। काफिरों वाला अमल है नमाज छोड़ना। कुफ्र और इस्लाम के बीच में नमाज ही तो है जिससे हम पहचान पाते हैं कि यह मुसलमान है, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। ये ड्यूटी हमारी इस्लाम लाने के बाद। तो मस्जिद नहीं बनाएंगे अगर आप छप्पर के नीचे भी पढ़ लेंगे या कहीं खेत खलियान में भी पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर भी कबूल कर लेगा। लेकिन
हाँ बनाते हैं, एक सजदे की जगह होनी चाहिए चूँकि उसकी फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंदी के साथ, कसरत के साथ ज़मीन ख़रीद कर मसाजिदें तामीर की आप अलैहिस्सलाम ने, और उस मस्जिद के अंदर बैठकर दीन का, कुरान का, हदीस का दर्स दिया करते थे। सहाबाए किराम बैठते थे, सुनते थे। वो निज़ाम होना चाहिए। सिर्फ मस्जिद बनाकर छोड़ दें, यही